नमस्कार। मैं धीरेन श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सबका इस लाइव वेबिनार पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा और इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक। नवाचारों की इन कड़ी में या इस कड़ी में हम जिस राज्य के नवाचारों की आपसे चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं, जिन राज्य के नवाचारों पे हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं, उस राज्य का नाम है उत्तराखंड। सो उत्तराखंड राज्य की द्वितीय संस्करण के इन नवाचारों को हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, जो कि उत्तराखंड राज्य के शिक्षकों द्वारा ही हमें प्राप्त हुए। उन नवाचारों को हमने संकलित किया एक पुस्तक में, और जिस नवाचार पुस्तिका का नाम है ZIIEI, जिसका टैग लाइन है एक नवाचार मंच शिक्षकों के लिए शिक्षकों के द्वारा, और उत्तराखंड राज्य की पुस्तक के अंतर्गत हमने इसे प्रेषित किया। और उन सभी शिक्षकों को जिनके नवाचार इस नवाचार पुस्तिका में शामिल हुए, उन ऐसे सभी शिक्षकों को हमने IIT दिल्ली में हमारे MHRD मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल जी निशंक के द्वारा सम्मानित करवाया। तो आज मैं जिस केस स्टडी पे आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ उत्तराखंड की, उस केस स्टडी का नाम है अभिनव शिक्षण तकनीक या न्यू एज टीचिंग टेक्निक। अभिनव शिक्षण तकनीक एक ऐसा नवाचार है जो आपको लगभग हर राज्य की नवाचार पुस्तिका में देखने को मिलेगा। हाँ, इसके अंदर सम्मिलित नवाचार अलग हो सकते हैं, लेकिन ये केस स्टडी आपको निश्चित तौर पे हर राज्य की नवाचार पुस्तिका में हमें देखने को मिलती है। और उसका कारण ये है कि शिक्षक भी जानते हैं कि अगर 21वीं शताब्दी के बच्चों को पढ़ाना है तो हम सेम ओल्ड चॉक टॉक मेथड्स के इस्तेमाल करते हुए ही सिर्फ बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। हमें नए तरीके ईजाद करने पड़ेंगे जिससे बच्चों का इंटरेस्ट शिक्षा के प्रति लगातार बना रहे। और जब तक हम इंटरेस्ट नहीं डेवलप कर पाते बच्चे का, जब तक उसकी जिज्ञासा नहीं जब बढ़ा पाते, क्यूरियोसिटी नहीं डेवलप कर पाते, तब तक यकीन मानिए बच्चा शिक्षा लेने के लिए या शिक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है, और वो शिक्षा वैसे ही ग्रहण नहीं कर पाएगा जिस तरीके से आप या हम चाहते हैं। इसी कारण से इसी बात को समझते हुए लगभग सारे राज्यों की नवाचार पुस्तिकाओं में आपको अभिनव शिक्षण तकनीक के केस स्टडी के तौर पर अवश्य रूप से देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारे शिक्षक मानते हैं कि अगर 21वीं शताब्दी के बच्चों को पढ़ाना है, उन्हें शिक्षा देनी है, तो हमें नए तरीकों का इस्तेमाल अवश्य रूप से करना पड़ेगा, नई तकनीकियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे शिक्षण ज्यादा आसान, ज्यादा रोचक, ज्यादा उत्साहवर्धक एवं ज्यादा प्रभावी हो सके। टीचर ने कहा, सर गवर्नमेंट ने या सरकार ने बच्चों के लिए मध्याह्न भोज की व्यवस्था करी, मुफ्त में कपड़े दिए, किताबें दी, शूज इत्यादि दिए, साइकिल वगैरह भी दी। इससे निश्चित तौर पे बच्चों का नामांकन दर तो बढ़ा, नामांकन दर में तो वृद्धि हुई, लेकिन इस नामांकन दर को उपस्थिति में बदल पाना अभी भी एक चैलेंज, अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। और किस तरीके से इस चुनौती से पार पाया जा सकता है, किस तरीके से हम शिक्षा को इस तरीके से रोचक रोचक बनाए, इंटरेस्टिंग बनाए, जिससे बच्चा अब विद्यालय स्वयं आए और जो अनुपस्थिति दर में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी उसमें कमी आए, और धीरे धीरे वो अनुपस्थिति दर उपस्थिति दर के रूप में परिवर्तित। इसी सिलसिले में टीचर्स ने इनोवेटिव आइडियाज दिए, और अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य से हमें 10 नवाचार प्राप्त हुए, या 10 नवाचारों को हमने इस नवाचार पुस्तिका में संकलित या शामिल किया। हम क्योंकि 10 नवाचार एक दिन में बताना या 1 घंटे की ड्यूरेशन में बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और इसी वजह से इस अभिनव शिक्षण तकनीक नामक केस स्टडी को आपसे 2 दिन में हम साझा कर रहे होंगे। आज हम इस तकनीक के अंतर्गत, इस केस स्टडी के अंतर्गत 5 नवाचार आपसे साझा कर रहे होंगे, और कल बाकी के बचे हुए 5 नवाचारों पर हम आपसे चर्चा पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो नवाचार जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ अभिनव शिक्षण तकनीक के स्टडी के अंतर्गत, उस नवाचार का नाम है विषय को वातावरण से जोड़ना, जिसे दिया है जसपाल सिंह सर ने, जो कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय मलाना, जहरीखाल, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड से। हम देखते हैं अक्सर कि बच्चे जब घर से आते हैं, जब वो विद्यालय आ रहे होते हैं अपने घर से,
तो कई सारी आसपास में घटनाएं हैं, हमारी प्रकृति है, पर्यावरण है, जीव जंतु दिखते हैं, लेकिन बच्चे कई बार सिर्फ अपने विद्यालय की तरफ ही आ जाते, इतना ध्यान नहीं देते हैं। जबकि यकीन मानिए, सच तो ये है कि हम या हमारे आसपास मौजूद सारी की सारी वस्तुएं, सारी चीजें, सारे वनस्पति, सारे पेड़ पौधे, पत्तियां हमें विभिन्न जानकारियां देती हैं। वो हमारे पाठ से संबंधित हो सकता है या हमारे दैनिक गतिविधि, हमारे जीवन से संबंधित, जीवन मूल्यों से संबंधित भी निश्चित तौर पे हो सकता है। और इसी बात को ध्यान देते हुए टीचर ने एक इनोवेटिव आइडिया दिया जिसका नाम उन्होंने रखा विषय को वातावरण से जोड़ना। अगर छात्र की यह प्रवृत्ति कि जब वो आसपास किसी चीज को देखता है तो उसे ध्यान से देखे, उससे सीखे, उससे एनालाइज करे, अगर ये प्रवृत्ति बच्चों में जागृत कर दी गई तो यकीन मानिए बहुत कुछ तो बच्चे आसपास, क्योंकि अगर आप छोटे क्लासेस के बच्चों के देखें, फिर एग्जाम्पल क्लास 5 या 8 तक के बच्चों को देखें, तो बहुत कुछ जो उसका सब्जेक्ट होता है, जो चैप्टर होते हैं, जो टॉपिक होते हैं, वो तो या तो हमारी फसलें, फलों, वनस्पतियों, जीव जंतुओं, या हमारे आसपास घर कैसे हैं, यातायात के साधन, कच्चा हाउस, पक्का हाउस, विभिन्न प्रोफेशन या व्यवसाय, ये सारी संबंधी ही जानकारी अक्सर होती है। और ये सब तो हमारे आसपास ही घट रहा होता है, हमारे समुदाय में ही घट रहा होता है। तो अगर ये जानकारियां बच्चा स्वयं एकत्रित करता है आसपास देख करके, जब वो विद्यालय आ रहा है या जब खेल रहा है या खेलने जा रहा है, तो उस दौरान वो महसूस करके ही ये बहुत सारी जानकारियां एकत्रित कर सकता है। इस इनोवेटिव आइडिया के दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य यह है कि जब टीचर इसे कोई सब्जेक्ट पढ़ाने वाले रहते हैं, कोई चैप्टर पढ़ाने वाले रहते हैं, तो चैप्टर पढ़ाने से पूर्व टीचर्स बच्चों को एक टास्क दे देते हैं कि आप आसपास की इन वस्तुओं से आप देखो कि आपको क्या सीखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए शिक्षक को एक टॉपिक पढ़ाना है पत्तियों के बारे में, टाइप्स ऑफ लीव्स के बारे में। अब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि पत्तियां अलग अलग होती हैं, अलग अलग तरीके की होती हैं, पैटर्न की होती हैं, उनके लीव्स जो है वो अलग अलग शेप में होता है। अगर हम किताबों में ही सिर्फ दिखाकर बता दें कि ये पीपल की पत्ती है, इसका ये आकार होता है, अमरूद की पत्ती इसका ये आकार है, आम की पत्ती इसका ये आकार है, इसमें देखो ये वेन्स होते हैं, तो क्या आपको लगता है बच्चे को समझ में आएगा? बच्चे को समझ में नहीं आता है। लेकिन यही चीज अगर बच्चे को ये टास्क दिया जाए कि जब तुम विद्यालय आते हो घर से, या विद्यालय से घर जाते हो, तो आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियों को निहारते हुए, उन्हें देखते हुए जाओ। आपको पत्तियां तोड़नी नहीं, उन्हें तोड़ो मत, आप उन्हें देखिए और उन्हें महसूस करता हुआ जाइए। आप देखिए कि उनमें क्या क्या चीजें, और उनकी आकृति भी चाहे तो आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं। अब टीचर के चैप्टर पढ़ाने से पहले ही बच्चे को पता होगा कि आम की पत्तियां कैसी होती हैं, किस आकार की होती हैं, पीपल की पत्ती कैसी होती है, अमरूद की पत्ती कैसी होती है, बेर की पत्ती कैसी होती है, इत्यादि। ये सारी जानकारी बच्चे को, शिक्षक को पत्तियों के बारे में पढ़ाने से पूर्व ही मिल गई। अब जब टीचर कोई टॉपिक पढ़ा रहे होंगे तो बच्चा बड़ी आसानी से कनेक्ट हो जाएगा, बड़ी आसानी से बता पाएगा कि सर इसमें आपने ये, इसमें ऐसा होता है, उसमें ऐसा होता है, आम की पत्तियों में ज्यादा आपको वेन्स देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये सारी जानकारियां बच्चा बड़ी आसानी से टीचर्स के साथ शेयर कर सकता है। इसके अलावा दूसरा स्टेप है, ये दूसरा उद्देश्य है कि विषय पढ़ाने के उपरांत अध्ययन। ये तब था जब टीचर कोई टॉपिक इंट्रोड्यूस करने वाले थे, कोई विषय वस्तु पढ़ाने वाले थे, उससे पहले ही बच्चों को टास्क दे दिया। अब ये है विषय पढ़ाने के बाद। फॉर एग्जाम्पल टीचर ने कोई टॉपिक बच्चों को समझाया, ये पढ़ाया, टॉपिक पढ़ाने के बाद उन्हें रिलेट करने के लिए बोल सकते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा। आप ढूंढो कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा। फॉर एग्जाम्पल टीचर ने बच्चों को वर्ग पढ़ाया, स्क्वायर पढ़ाया। अब बच्चों को बोला कि आप जब घर जाओगे विद्यालय से तो महसूस करते जाना कि आसपास कौन सी वस्तु स्क्वायर शेप में थी, या ट्रायंगल पढ़ा तो कौन सी वस्तु ट्रायंगल शेप में थी। अब बच्चा आसपास ये सारी चीजों को देखता हुआ जाता है कि स्क्वायर क्या है, कौन सी ऐसी वस्तु जिसकी चारों भुजाएं एक समान है। तो बच्चा एनालाइज करते हुए जाता है, वो स्क्वायर कभी नहीं भूलेगा। एक बार जब उसने खुद से आकलन कर लिया कि स्क्वायर
होता क्या है, कौन कौन सी वस्तुएं हमारे पास हमारे आसपास स्क्वायर शेप में थी, ये स्क्वायर शेप में है। तो इस तरीके से विषय को वातावरण से अगर जोड़ दिया जाए तो यकीन मानिए बच्चा बहुत कुछ सीखता है। गति के नियम हम बच्चों को टीचर ने मैथ्स में पढ़ाया कि स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और किस तरीके से निकाल सकते हैं हम ये फॉर्मूला, गति किस तरीके से काम करती है। तो बच्चों को ही टीचर ने बोला कि मान लो अगर आप कहीं जा रहे हो, गाड़ी में बैठे हो, तो हमेशा आप देखो कि आप कितनी बजे आप निकले थे वहां से, किस टाइम पे निकले थे और किस टाइम पे पहुंचे, स्पीड क्या थी आप देखो। तो ये सारी चीजें बच्चा स्वयं आकलन करेगा तो उसके लिए कभी ये फॉर्मूला नहीं भूलेगा वो, और बहुत आसानी से अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो उनके उत्तर वो लिख पाएगा, उन क्वेश्चंस को हल या सॉल्व कर पाएगा। उसे पता रहेगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम क्यों होता है। तो ये सारी जानकारी पर्यावरण के माध्यम से ही, आसपास के माध्यम से ही बच्चों को दी जा सकती है, और लर्निंग बड़ी आसानी से बेहतर तरीके से हो सकती है। आई एम श्योर आपको इनोवेटिव आइडिया पसंद आया होगा। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है रिपोर्ट से ज्ञान। रिपोर्ट से ज्ञान ये इनोवेटिव आइडिया दिया पंचम सिंह रावत सर ने, जो कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय पूर्ण देवाल चामोली उत्तराखंड से है। तो चमोली उत्तराखंड से ये सर ने कहा कि सर विद्यार्थियों को हम पहले टास्क दे देते हैं, और उन टास्क को करने के लिए हम बच्चों के साथ शामिल होते हैं। उदाहरण के तौर पे कि बच्चों को अगर मान लीजिए हमें डिफरेंट प्रोफेशंस के बारे में बताना है, तो डिफरेंट प्रोफेशन के बारे में बच्चों को बताने के लिए हम उन्हें, जैसे बैंक हो गया और नर्सरीज या फार्म्स हो गए, उन्हें किसानी के बारे में सिखाने के लिए पुलिस स्टेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ऐसी जगहों का भ्रमण बच्चों को कराते हैं। बच्चों को के मन में जो जिज्ञासा होती है इन प्रोफेशन से संबंधित, और ताकि बच्चे इन विभिन्न व्यवसायों के बारे में, प्रोफेशन के बारे में समझ सकें। बच्चों को टीचर ये भी बोलते हैं कि आप प्रश्न उत्तर तैयार कर सकते हो कि कौन कौन से प्रश्न उत्तर आपको, कौन कौन से प्रश्न आपको संबंधित व्यक्तियों से पूछना है। उदाहरण के तौर पे अगर आप डाकघर जा रहे हो तो आप डाकघर से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हो कि डाकघर का खुलने का कारण क्या था, कब खुले, कौन कौन से तरीकों से पहले चिट्ठियां भेजी जाती थी, अब तो हम मोबाइल से तुरंत बात कर लेते हैं, वीडियो कॉल से कनेक्ट हो जाते हैं, पहले कौन से माध्यम थे जिससे हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो बच्चे इस तरीके से स्वयं अपनी क्षमता और सोच के अनुसार प्रश्न बनाते हैं, और जब वो कार्य क्षेत्र में जाते हैं तो वो कार्य क्षेत्र से संबंधित जानकारी प्राप्त, जो भी प्रश्न बच्चों को होते हैं, बच्चे प्रश्न पूछते हैं संबंधित अधिकारी से, और उससे उनकी जिज्ञासा शांत होती है। तो बड़ी आसानी से डिफरेंट प्रोफेशंस के बारे में बच्चों को पता चल जाता है। ये तो था इसका पहला तरीका। दूसरा तरीका जिसका मैंने बताया कि प्रश्न उत्तर निर्माण, दूसरा तरीका है जानकारी एकत्रित करना। निर्धारित दिन शिक्षक कक्षा के सभी विद्यार्थियों को तय कार्यस्थल पर लेकर के जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंक हो गया, जैसे उन्हें कहा पुलिस स्टेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, एक्सेट्रा। उदाहरण स्वरूप शिक्षक विद्यार्थियों को स्थानीय बैंक शाखा लेकर के गए। तो जब शिक्षक विद्यार्थियों को बैंक शाखा लेकर के जाते हैं, अब उन बच्चों को टाइम दिया जाता है कि वो देखें कि बैंक में कौन कौन सी गतिविधियां चल रही हैं। बच्चे कैश काउंटर पर, पासबुक काउंटर पर, चेक जमा कराने वाले बॉक्स इत्यादि को निहारते हैं, और अगर उनके मन में कोई प्रश्न आता है तो वो प्रश्न भी लिखते जाते हैं। इसके बाद विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, और उन प्रश्नों से संबंधित जानकारी संबंधित अधिकारी द्वारा बच्चों को प्रदान की जाती है। इससे बच्चों को बहुत सारी जानकारी एक साथ मिल जाती है, और इसके बाद बच्चे अपनी रिपोर्ट बनाते हैं कि उन्होंने फॉर एग्जांपल बैंक गए तो बैंक में क्या क्या गतिविधियां उन्होंने सीखी, क्या क्या जानकारी उन्होंने एकत्रित की, क्या जानकारी उन्हें प्राप्त हुई। इसके अलावा सिमिलरली अगर वो पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस स्टेशन में उन्हें क्या क्या जानकारी प्राप्त हुई, क्या क्या इंफॉर्मेशन उन्हें मिली, क्या सीखा उन्होंने, ये सारी रिपोर्ट बच्चे पूरा ब्यौरा तैयार करते हैं। इससे फायदा यह होता है कि बच्चों को डिफरेंट प्रोफेशन के बारे में पता चलता है, पहला। दूसरा, बच्चा अपना करियर चुन सकता है कि मैं किस क्षेत्र में अपना करियर या अपना भविष्य बना सकता हूँ। तीसरा, बच्चे के लेखन कौशल का विकास होता है। चौथा, बच्चे की जिज्ञासा शांत होती है। पांचवा, बच्चा जब प्रश्न करता है, उसके मन में जो डाउट आते हैं उनका प्रश्न करता है, तो अब उसमें जो
हेजिटेशन या संकोच की भावना रहती है वो भी धीरे धीरे कम होती जाती है, और बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों की विभिन्न जानकारी शिक्षक के साथ साथ विभिन्न संबंधित अधिकारियों द्वारा भी प्राप्त होने लगती है। तो कई सारे फायदे इस रिपोर्ट से ज्ञान नामक नवाचार के, और मुझे उम्मीद है कि आपको यह नवाचार पसंद आया होगा। आइए बढ़ते हमारे तीसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है चित्र और कहानियां। आप सबसे अगर मैं पूछूं कि बचपन में कॉमिक्स पढ़ी है, आपका जवाब होगा हाँ। कॉमिक्स क्यों फैसिनेट करती थी, क्यों इंटरेस्ट आता था हमें कॉमिक्स में बहुत? या अभी भी आप मूवीज देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, तो क्यों हम देखते हैं? इंटरेस्ट आता है। मैं एक कहानी सुनाई जाए तो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आता है, या अगर आप पिक्चर देखें, सेम पिक्चर की कहानी आपको सुनाई जाए तो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, या फिर अगर चित्रों के साथ बताया जाए या मूवीज के माध्यम से बताया जाए तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा? ऑब्वियसली आपका उत्तर होगा कि सर अगर हम देख भी सकते हैं तो उससे ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। एग्जैक्टली exactly। बच्चों के साथ भी यही है, इसीलिए बच्चों की किताबें आप देखिए तो उसमें एप्पल इतना बड़ा होगा और लिखा APPLE इतना छोटा होगा। क्योंकि साइट लर्निंग से हम बहुत कुछ सीखते हैं, वो ड्यूरेबल है, वो ज्यादा लंबे समय तक चलती है, वो कॉन्क्रीट है। अगर हम बात करें तो हमारा जो दिमाग है उसमें डेटा पिक्टोग्राफिकल फॉर्म में स्टोर होता है, मतलब पिक्चर्स के फॉर्म में स्टोर होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए टीचर ने एक इनोवेटिव आइडिया दिया जिसका नाम है चित्र और कहानियां, जिसमें पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो जानकारियां हैं, जो विषय वस्तु है, टीचर उसको चित्रों के माध्यम से भी बच्चों को समझाने का प्रयास करता है। उदाहरण के तौर पे टीचर ने कोई पाठ पढ़ाना है, जैसे मान लीजिए आरुणि की गुरु भक्ति हम सबने पढ़ा होगा बच्चों में। अब इस पाठ को टीचर को पढ़ाना है तो टीचर ब्लैक बोर्ड पे या श्याम पट पे एक चित्र ड्रॉ करते हैं, जिसमें एक बालक का, अरुणी का कर सकते हैं, गुरु का कर सकते हैं, या फिर अगर बच्चा कोई ऐसा है जो क्रिएटिव है जो चित्र ड्रॉ कर सकता है, तो टीचर ऐसे बच्चों को भी ब्लैक बोर्ड पे या ग्रीन बोर्ड पे बुला करके और उनको एक चित्र बनाने के लिए कह सकते हैं, जिसका विवरण शिक्षक बच्चों को देता है। उसके बाद टीचर बच्चों से को उस कहानी से संबंधित जानकारी देते हैं। जब शिक्षक चित्र बनाने के बाद बच्चों को कहानी से संबंधित जानकारी देते हैं तो बच्चों को दो इंद्रियां इस्तेमाल होती हैं, पहला वो देख भी रहे हैं, दूसरा वो शिक्षक की बातों को सुन भी रहे हैं, और चित्र के माध्यम से बच्चे आकलन भी, अंदाजा भी लगा सकते हैं कि अरुणी कैसा रहा होगा, उसके गुरु कैसे थे और क्या क्या घटनाएं घटी, किस तरीके से अरुणी मेड़ के बीच में लेटा हुआ है जिससे पानी का बहाव ना हो। तो ये सारी जानकारी बच्चा अब स्वयं आकलन करके भी, जब शिक्षक बातें बता रहे हैं तो विजुअलाइज करके भी बड़ी आसानी से एसोसिएट हो जाता है और बड़ी इजीली वो लर्न कर पाता है शिक्षक द्वारा बताई गई बात है। शिक्षक जो भी संबंधित विषय होता है, विषय संबंधित कोई कहानी है, कुछ एग्जाम्पल समझाना है तो चित्रों के माध्यम से समझा सकते हैं। जैसे मैंने कहा अरुणी की कथा, एकलव्य की कथा हो गई, दानवीर कर्ण हो गया, पंचतंत्री कोई कहानियां अगर टीचर को पढ़ाएं तो वो भी, अदरवाइज संबंधित पाठ से ही जानकार कहानी लेकर के टीचर उसे बच्चों को बड़ी आसानी से एक्सप्लेन कर देता है। इससे कक्षा में एक बेहतर वातावरण का निर्माण होता है और विद्यार्थी जिज्ञासु बने रहते हैं, और साथ ही साथ जब उस शिक्षक को ड्रॉ करते हुए देखते हैं, दूसरे विद्यार्थी को ड्रॉ करते हुए देखते हैं, तो स्वयं भी ड्राइंग की प्रैक्टिस करते हैं, जिससे बच्चों का रचनात्मक कौशल का भी विकास होता है। आइए बढ़ते हैं हमारे फोर्थ इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है शब्दावली की खोज, जो कि दिया है वंदना मैम ने, जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय चौराकोट चंपावत उत्तरकाशी उत्तराखंड से है। विद्यार्थियों को पाठ याद कराना इतना आसान नहीं होता, और वैसे भी याद कराना तो मतलब हम फेवर नहीं करते हैं कि आप बच्चों को याद कराएं। जरूरी तो यह है कि अगर बच्चा समझ गया तो उसे याद करना कोई चैलेंज नहीं होगा। साथ ही साथ बच्चों के लिए सबसे मुश्किल होता है वोकैबुलरीज को रट पाना, या शब्दावली को रट पाना, या याद कर पाना, या उसे समझ पाना। क्योंकि आप सबके साथ होता होगा, मेरे साथ भी होता है, कई बार लगता है ये शब्द मुझे पता तो है, मैंने पढ़ा तो था, लेकिन ये ध्यान नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है अंदर तो है लेकिन हम उसे बता नहीं पा रहे। ऐसा क्यों होता है पता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस शब्द का हम प्रयोग शायद कम कर रहे हैं, या हमने उसका प्रयोग नहीं किया, या फिर जब हम पढ़ रहे थे तो हमने उसे बहुत डीपली, बहुत ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ा।
टीचर इसके लिए क्या करते हैं, उन्होंने बच्चों को कोई टॉपिक कोई पाठ पढ़ाया और पाठ में पढ़ाए गए शब्दों को बच्चों को नोट करने के लिए कहते हैं, और वो बच्चों से पूछते हैं कि ये शब्द इस पाठ में कितने बार आया, आप सबको गिनती करनी। बच्चे से गणना करना भी सीखते हैं। और फॉर एग्जाम्पल हम अगर बात करें कि बारिश, एक जैसे मारूनी की कथा की बात कर रहे थे, उसमें बारिश शब्द बच्चों से टीचर ने पूछा कि बताओ बच्चों इस पाठ में बारिश शब्द कितने बार आया। अब बच्चे पूरा पाठ पढ़ते हैं, पूरे पाठ में ढूंढते हैं कि बारिश शब्द कितने बार आया। जब बच्चे सेम चैप्टर को दोबारा पढ़ रहे होते हैं और इतने ध्यान से पढ़ रहे होते हैं तो बड़ी आसानी से चैप्टर बच्चों को समझ में आ जाता है, पहला। दूसरा, बच्चे गणना करना भी सीखते हैं। तीसरा, बच्चे शब्दों का ज्ञान भी बच्चों को हो जाता है। जब बच्चे शब्द को देखते हैं और फिर लिखते हैं उस शब्द के बगल में कि 10 बार आया है, 4 बार आया, तो बच्चों को शब्द के बारे में भी जानकारी हो जाती है। अगर कोई ऐसे शब्द हैं जिनकी डेफिनेशन या जिनका मीनिंग बच्चों को नहीं पता, तो टीचर उसका अर्थ बच्चों को बताते हैं और बच्चे अपनी नोटबुक में उस शब्द का मीनिंग भी या उस शब्द का अर्थ भी लिख लेते हैं। किताबें इसके लिए हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम की हो सकती हैं। विद्यार्थियों को जो आसान लगे उस किताब से गतिविधि बच्चों को कराई जा सकती है। इससे बच्चों में अक्षरों की पहचान, उच्चारण सही उच्चारण, गणना करना इत्यादि कई सारे एरियाज में बच्चों की ग्रोथ होती है और बच्चों का विकास होता है। आई एम श्योर ये छोटा सा नवाचार आपको बहुत पसंद आया होगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है खाली पैकेट से शिक्षा, जो कि दिया है पूनम मैम ने, जो कि जीपीएस दुगड़ा पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से है। बच्चे खाने के शौकीन होते हैं, इसलिए अपने पास अक्सर आप उनको भुजिया, बिस्किट, चिप्स आदि खाने के लिए आप देखोगे ये क्यों रखते हैं। 1 रुपए के वो, 2 रुपए के भी कई सारे ऐसे चने या मटर एक्सेट्रा के पैकेट आते हैं, बच्चों खरीदते हैं, टॉफी चॉकलेट वगैरह खरीदते हैं और अपने पास रखते हैं, खाते हैं और पैकेट को फेंक देते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों को खाली पैकेट एकत्रित करने के लिए कहते हैं। साथ ही वो रंगीन कागजों से बच्चों को जानवरों की आकृतियां काट कर स्क्रैप बुक में चिपकाते हैं। अब एक चार्ट ले लिया जाता है जिसमें बच्चों को बोला जाता है कि वो जानवरों की आकृतियां इत्यादि काट करके उस स्क्रैप बुक पे चिपकाएं। जो पैकेट पा रहे हैं उस पैकेट को उस पे चिपकाया जा सकता है। इस गतिविधि से बच्चों को पढ़ना, शब्दों की पहचान कराना आदि सिखाया, बड़ी आसानी से सिखाया जा सकता है, क्योंकि वही पैकेट है जो बच्चे खाते हैं, तो ये पैकेट बच्चों को फैसिलिटेट भी करते हैं। इसके साथ साथ बच्चों को भाषा बोध करवाने, सीखने और समझने के गुणों को विकास करने के लिए भी यह नवाचार बेहद कारगर साबित हो सकता है। इसलिए उन्हें अलग अलग तरीके से पाठ समझाया जा सकता है और बच्चों को बड़ी आसानी से रिलेट किया जा सकता है डिफरेंट चैप्टर से। इसको क्रियान्वित किस तरीके से करते हैं, आइए इसकी योजना पे थोड़ी सी जानकारी एकत्रित कर लेते हैं। इसके लिए शिक्षक विद्यार्थियों को से खाद्य पदार्थ के खाली जो पैकेट है उनको फेंकने के लिए मना करते हैं कि उनको आप ऐसे फेंकिए नहीं, उनको साफ करके आप अपने विद्यालय ला सकते हैं। घर में डिटर्जेंट पाउडर हो गया, चाय पत्ती के पैकेट हो गए एक्सेट्रा, वो सब भी आप ला सकते हैं और उनको विद्यालय में दे सकते हैं। इसके बाद शिक्षक विद्यार्थियों को खाली पैकेट इकट्ठा करने के लिए कहते हैं, या विद्यार्थी रंगीन कागजों को काट कर जानवरों की आकृति, फूल आदि को इकट्ठा कर कर स्क्रैप बुक में या उस चार्ट में चिपकाते हैं। कक्षा में एक डिब्बा रख दिया जाता है, कार्टन रख दिया जाता है, जिसमें बच्चे ऐसे खाली पड़े हुए कार्टन को, खाली पड़े हुए पैकेट्स को साफ करके रखते हैं और उनको जोड़ करके फिर बच्चों की मदद से टीचर उस चार्ट में चिपकाते हैं, स्क्रैप बुक तैयार किया जाता है। इसके बाद बच्चों को एक एक करके सप्ताह के अंतिम दिन शिक्षक एक निर्धारित दिन चुनते हैं और उस दिन इस गतिविधि को विद्यार्थियों के बीच में क्रियान्वित किया जाता है। शिक्षक एक एक करके बच्चों को खाली पैकेट उठाने के लिए कहते हैं जो कि उस कार्टन में रखे हुए हैं। बच्चे उस पैकेट को उठाते हैं, उसमें से उत्पाद का या प्रोडक्ट का नाम, समाप्ति की तारीख आदि जानकारियां शिक्षक बच्चों से पूछते हैं। इसमें प्रोटीन कितना है, फैट कितना है इत्यादि, कहाँ बनना है, पिन कोड क्या लिखा हुआ है, कस्टमर केयर नंबर क्या है, बार कोड क्या है इत्यादि, ये सारी जानकारियां बच्चों से टीचर
पूछते हैं, उनको जानकारी एक बार कई ये दे चुके होते हैं, कुछ बार टीचर उनको जानकारी दे देते हैं कि कहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन आपको ढूंढनी है। तो बच्चे इसके एक्सपायरी डेट एक्सेट्रा सारी जानकारियां ढूंढते हैं। अगर शिक्षक विद्यार्थियों से बेकार पड़े अखबारों में से फल फूल जानवर आदि चित्रों को एकत्रित कर स्क्रैप बुक बनाने के लिए भी कहता है। इसके बाद अगर विद्यार्थी अपने द्वारा बनाए गए स्क्रैप बुक से उत्तर देना चाहते हैं तो चिपकाए गए आकृतियों के हिंदी और अंग्रेजी मतलब भी बता सकते हैं। इस गतिविधि से बच्चों में कलात्मक कौशल का भी विकास होता है, साथ ही साथ विद्यार्थी सही उच्चारण करना भी बड़ी आसानी से सीख जाते हैं। और ये विभिन्न जानकारी, जैसे मैंने कहा कि साइंस की बात करें तो इंटीग्रेटेड लर्निंग की अगर हम बात करें तो बच्चा इस पैकेट से साइंस भी सीखता है, मैथ्स भी सीखता है, इंग्लिश भी सीखता है, हिंदी भी सीखता है, लोकल भाषा भी सीखता है। इसके अलावा पिन कोड जैसी चीजें जो अब शायद बहुत कम इस्तेमाल होती हैं, पिन कोड जैसी चीजें भी सीखता है, राज्यों के नाम सीखता है, कहाँ पे बन रहा है, कौन सी जगह कहाँ पे है, ये सारी जानकारियां बच्चों को खाली पैकेट के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। तो ये थे उत्तराखंड के 5 इनोवेटिव आइडियाज अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत जो आज हमें आपसे साझा करने थे। कल आपके साथ हम बचे हुए 5 इनोवेटिव आइडियाज डिस्कस करेंगे। आपके मन में अगर कोई प्रश्न है नवाचारों से संबंधित तो आप निश्चित तौर पर मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपके कोई अनुभव है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं और हमारे माध्यम से इस वेबिनार के माध्यम से देश के उन तमाम शिक्षकों, तमाम व्यक्तियों तक पहुंचाना चाहते हैं जो हमसे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, जूम या यूट्यूब में हमें देख रहे हैं या देख रहे होंगे, तक अपने विचार, अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। हो सकता है आपका अनुभव किसी दूसरे शिक्षक के लिए बहुत प्रभावी साबित हो। हमारे साथ नवाचारों के इस सफर में जुड़ने के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं और उम्मीद करते हैं कि इन नवाचारों में से या इतने दिन से जो नवाचार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, उन नवाचारों में से कम एक नवाचार तो आपको जरूर पसंद आया होगा और आप उसे सिर्फ पसंद ही नहीं करेंगे, अपितु अपने विद्यालय में जब विद्यार्थी विद्यालय आना प्रारंभ करेंगे तो उनके साथ आप अवश्य रूप से क्रियान्वित भी कर रहे होंगे। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि ऐसा करने से निश्चित तौर पे उसके सकारात्मक प्रभाव आपको स्वयं अपने विद्यार्थियों में सीखने सिखाने के उस स्तर में अवश्य रूप से देखने को मिलेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं धीरेन्द्र आज आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।